गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 के चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर करेंगे 23। इससे पहले चैप्टर 7 की एक्सरसाइज नंबर 22 हमने पहले ही करवा दी है। ये है चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस, और इसमें हमने थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सारा बता दिया था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज 22 करा दी थी। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 23। तो 23 में फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा की तरह थोड़े से इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज 23। ठीक है। तो फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म और इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी फ्रैक्शन कब कहलाता है, या लोएस्ट टर्म उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म उसकी क्या होती है। तो ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म और इन सिंपलेस्ट फॉर्म if the SCF of the numerator and the denominator is 1। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी गिवन फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कहलाएगा या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा अगर उन दोनों उसके जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो SCF होगा वो 1 होगा। अगर SCF 1 से ज़्यादा है तो फिर वो लोएस्ट टर्म में नहीं कहलाएगा। ठीक है। जैसे शो दैट द फ्रैक्शन 25/36 इज़ इन द लोएस्ट टर्म। तो ये जो गिवन फ्रैक्शन है वो है 25/36। तो हम क्या करें, इनका SCF निकाल दें। मेथड बहुत सारे हमने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं SCF निकालने के, किसी भी मेथड से निकाल दें। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें या फिर इनके फैक्टर्स कर दें। तो फैक्टर्स हो गए 25 के 1, 5 और 25। फैक्टर्स ऑफ 36 हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। सो कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन कौन से हैं? सिर्फ 1 एक ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन है। सो अभी बताया हमने कि कोई भी फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा अगर SCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 होगा। सो SCF इन दोनों का क्या हो गया 25 और 36 का 1। सो 25/36 इज़ इन द लोएस्ट टर्म। ठीक है। इसी तरह से है शो दैट द फ्रैक्शन 21/35 इज़ नॉट इन द लोएस्ट टर्म। तो 21 और 35 के दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हम क्या कर दें, फैक्टर्स कर दें। हमने 21 के कर दिए 1, 3, 7, 21 और 35 के कर दिए 1, 5, 7, 35। सो कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 35 कितने हो गए? एक 1 हो गया और एक 7 हो गया। तो SCF क्या हो गया? जो बड़ा फैक्टर होता है कॉमन फैक्टर्स में से, जो बड़ा फैक्टर होता है वो SCF कहलाता है। सो यहाँ पे 7 इसका SCF हो गया, और 1 होना चाहिए लोएस्ट टर्म निकालने के लिए। तो ये 21/35 लोएस्ट टर्म में नहीं है। ठीक है। नाउ हाउ टू रिड्यूस ए फ्रैक्शन इनटू इट्स लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, इसके 2 रूल दे रखे हैं। एक रूल है टू रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म we divide the numerator and the denominator of the given fraction by their SCF। जो SCF हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का निकालते हैं, उस SCF से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, तो जो भी टर्म आएगी या जो फ्रैक्शन आएगा वो उसकी लोएस्ट टर्म कहलाएगी। ठीक है, या सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। रूल 2 है डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय देयर common factors till we are left with only the common factor is 1। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और उस फ्रैक्शन के, गिवन फ्रैक्शन के, उसके कॉमन फैक्टर से उसको दोनों को डिवाइड करते रहते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि कॉमन फैक्टर 1 ना बच जाए। तो वो फॉर्म भी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। ऊपर जो रूल नंबर 1 है वो ज़्यादातर यूज़ में आता है। अब चलिए, ये तो पता चल गया। अब करते हैं
एक्सरसाइज नंबर 23. So which of the following fractions are in simplest form? इनमें से कौन कौन से फ्रैक्शंस सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं? सो क्वेश्चन नंबर 1 है 21/40. क्वेश्चन नंबर 1 है 21/40. 21/40 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ये चेक करना है. ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 21 न्यूमरेटर और 40 डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर देने हैं. तो फैक्टर्स ऑफ 21 कौन कौन से हो जाएंगे? 1 इंटू 21 एक हो गया, और 2 से डिवाइड नहीं होता. 3 इंटू 7 4 से डिवाइड नहीं, 5 से नहीं, और बस फिर 7 रिपीट हो जाएगा. 7 3 तो 21 के फैक्टर्स हो गए 1, 3, 7, 21. नाउ फैक्टर्स ऑफ 40. फैक्टर्स ऑफ 40 निकालें तो ये हो जाएंगे 1 इंटू 40 एक, 2 इंटू 20 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, और 6, 7, 8 अब रिपीट हो जाएगा. सो फैक्टर्स ऑफ 40 हो गए 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40. फैक्टर्स ऑफ 21 है 1, 3, 7, 21. इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन है 1 और कोई नहीं. तो 21/40 में जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों में वो है 1. इसका मतलब हो गया इनका HCF हो गया 1. और अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म होगी अगर उनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा. सो 21/40 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 है 24/35. 24/35 24 के फैक्टर कर दें. 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6. नाउ फिर 6 से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे. तो फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24. सिंपली 35 के भी फैक्टर कर दें. 1 इंटू 35, फिर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2, 3, 4 से नहीं होगा, 5 इंटू 7 और फिर रिपीट हो जाएगा 7 इंटू 5. ठीक. तो 35 के फैक्टर्स हो गए 1, 5, 7 और 35. इनमें से कॉमन क्या है? सिर्फ 1. सो 24/35 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है. कॉमन फैक्टर्स दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है. इसका मतलब है इनका HCF जो है वो 1 है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं. 15/20 15/20 क्वेश्चन नंबर 3 है 15/20. तो 15 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 15, 3 इंटू 5 और फिर 5 इंटू 3. ठीक है, रिपीट हो गए अब ये. तो 15 के फैक्टर हो गए 1, 3, 5, 15. और इसी तरह से 20 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 20, 2 इंटू 10 और
और 4 इंटू 5, फिर 5 इंटू 4 रिपीट होने लगे। तो फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, 5, 10, 20। ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक 5 है। अब बढ़ गया तो कॉमन फैक्टर्स हो गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 एंड 5। अब पता है कि SCF जो होता है वो कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर्स होता है वो SCF कहलाता है। सो SCF इसका हो गया 5। SCF अगर 1 से डिफ़र आता है, जो 1 के अलावा कोई नंबर SCF आता है, तो फिर वो फ्रैक्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। सो 15/20 इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 है 36/81। 36/81। तो 36 के फैक्टर जो हो गए वो हो गए 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12 और 4 इंटू 9। ठीक है। फिर रिपीट होने लगेंगे। अभी एक और रह गया 6 इंटू 6। इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो 36 के फैक्टर हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। नाउ 81 के फैक्टर 1 इंटू 81, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से हो जाएगा। 3 इंटू 3 2 6, 27। फिर किससे डिवाइड होगा? 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7, 8, 9 इंटू 9। तो 81 के फैक्टर हो गए 1, 3, 9, 27, 81। तो कॉमन फैक्टर्स देख लें दोनों में से 1 और 3, 1 और 3 और 9 और 9 भी है। ठीक है। सो SCF इनका हो गया 9, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 9 है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट है 24/57। क्वेश्चन नंबर 5 है 24/57। 24 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 6। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। और 57 के फैक्टर्स हो गए 1 इंटू 57, 3 इंटू 19 और उसके बाद कोई फैक्टर नहीं हुआ। तो फिर 1, 3, 19 और 57। तो 1, 3, 19, 57। तो कॉमन फैक्टर एक तो 1 हो गया और एक 3 हो गया। सो इनका SCF जो होगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि कॉमन फैक्टर बड़ा जो है वो 3 है। और 1 से डिफ़र कर जाए अगर SCF, तो वो फ्रैक्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है। तो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 28/39। क्वेश्चन नंबर 6 है 28/39। 28 के कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 इंटू 3 से तो कटता ही नहीं है, 4 इंटू 7। नेक्स्ट 7 से रिपीट हो जाएगा। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 28 के 1, 2, 4, 7, 14 और 28। नाउ 39 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 इंटू 39, 3 इंटू 13 और फिर 13। तो इसके हो जाएंगे 1,
कॉमा 3, कॉमा 39, कॉमा 13। इसमें सिर्फ 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है और कोई भी नंबर इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 28/39 इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF है वो 1 है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए अभी 2 रूल बताए थे। एक रूल था इसके HCF निकाल देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और HCF से इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। जो फॉर्म आएगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, पहला है क्वेश्चन नंबर 7, 9/27। क्वेश्चन नंबर 7 है 9/27। तो पहले रूल 1 से कर दें इसको। रूल 1 से करने पे क्या होगा, 9 के फैक्टर्स लिख लें, 1 × 9 और 3 × 3। तो 9 के फैक्टर हो गए 1, 3, 9। और फैक्टर्स ऑफ 27 कौन कौन से हो गए, 1 × 27, 3 × 9 और 1, 3, 9 और 27। 1, 3, 9 और 27, ये 27 के फैक्टर हो गए। तो कॉमन है इसमें 1, 3, 9, 1, 3 और 9। सो HCF जो हो गया वो हो गया 9, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 9। सो जो गिवन फ्रैक्शन होता है 9/27, इसको डिवाइड कर देते हैं जो HCF होता है उससे। अब जो फॉर्म आएगी फ्रैक्शन की वो कहलाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 9 1 ज़ 9 और 9 3 ज़ 27। सो 1/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/27। एक रूल नंबर 2 था, 9/27 को हम डिवाइड करें कॉमन फैक्टर से, तो 3 से डिवाइड कर दें। 3 3 ज़ 9 और 3 9 ज़ 27। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ 3 और 3 3 ज़ 9। सो 1/3 इज़ ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय यूजिंग रूल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है 16/24। सो 16/24, 16 के फैक्टर हो गए, फैक्टर ऑफ 16 हो गया 1 × 16, 2 × 8, 3 × 3 तो होता ही नहीं, 4 × 4। ठीक है, सो फैक्टर्स हो गए 16 के 1, 2, 4, 8 और 16। इसी तरह से 24 के फैक्टर्स देख लें, तो 24 का हो गया 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, फिर 6 × 4 रिपीट हो गया। तो फैक्टर्स हो गए 24 के 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। कॉमन फैक्टर देख लें, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 8 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इसमें। तो HCF जो हो गया वो कितना हो गया, 8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCF से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ 16 और 8 3 ज़ 24। सो 2/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/24। ये तो रूल नंबर 2 हो गया, 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 से देखें, तो इसको देखिए कॉमन फैक्टर 8 है, तो 8 2 ज़ 16 और 8 3 ज़ 24। सो 2/3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, हम पहले 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, फिर 2 से डिवाइड कर लेते
और जब तक ये 1 ना आ जाए इनका SCF दोनों का, मतलब कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तब तक इसको डिवाइड हम करते रहेंगे। जैसे हमने 16/16/24 है तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 8/12 हो गया तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। सो आंसर इज़ 2/3। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसको कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 है 45/54। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया 45/54। तो देखें इसमें कॉमन जो फैक्टर आ रहा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 और 4 9 होते हैं। 9 जो रिजल्टेंट है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, और 5 और 4 9 जो रिजल्टेंट है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। इसको भी 3 से डिवाइड कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। अब फिर से 3 से डिवाइड कर दें। 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18। अब 5 और 6 का कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, इसका मतलब है इनका SCF जो है वो 1 है। सो 5/6 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। 40/72 क्वेश्चन नंबर 11। 40/72 तो दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4 0, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अभी फिर 2 से डिवाइड कर दें। 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। फिर 2 से डिवाइड कर दें। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। सो 5/9 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि 5 और 9 का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है। SCF किसी भी मेथड से निकाला जा सकता है। 38/95 निकालना है। 38/95 एक और मेथड से कर देते हैं। इन दोनों का SCF निकाल लें। 38 से डिवाइड कर दें 95 को, तो 38 2 ज़ा 76, 15 - 6 9, 8 - 7 1, 19 इंटू 38। 19 से डिवाइड कर दें 38। सो इनका SCF जो होता है, जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जब रिमाइंडर 0 बचे तो लास्ट डिवाइज़र कहलाता है SCF। तो SCF हो गया 19, तो इसको 19 से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 19 2 ज़ा 38 और 95 ज़ा 95। सो 2/5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 35/63। क्वेश्चन नंबर 13 35/63। तो 35 से 63 को डिवाइड कर दें। 1 ज़ा 35, 8 5 - 3 2 बचा। 28 से 35 को डिवाइड कर दें 28, ये हो गया 7, और 7 से 28 को डिवाइड कर दें, सो रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है वो कहलाता है SCF। SCF हो गया 7। ये मेथड कहलाता है डिवीज़न मेथड। सो 35/63 को 7 से डिवाइड कर दें। 7 5 ज़ा 35 और 7 9 ज़ा 63। सो 5/9 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14 है 56/70। 56/70 ये अलग अलग मेथड से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको सारे मेथड से इन क्वेश्चनों को करना आ जाए और इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी आ जाए। सो 56
से डिवाइड कर दें 70 को, 56 1 ज़ा 56, 10 माइनस 6 4 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, 14 से 56 को, 14 4 ज़ा 56, रिमाइंडर बचा 0। सो 14 इज़ द SCF। लास्ट डिवाइज़र कितना है 14, तो 56 अपॉन 70 को डिवाइड कर देंगे हम 14 से, तो 14 4 ज़ा 56 और 14 5 ज़ा 70। सो 4 अपॉन 5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है 64 अपॉन 80। क्वेश्चन नंबर 15 है 64 अपॉन 80। तो 64 से डिवाइड कर दिया 80 को, 64 1 ज़ा 64, 16 बचा, 16 4 ज़ा 64, सो रिमाइंडर बचा 0। सो लास्ट डिवाइज़र हो गया 16, तो SCF क्या हो गया 16। तो 64 अपॉन 80 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो 16 4 ज़ा 64 और 16 5 ज़ा 80। सो 4 अपॉन 5 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है 44 अपॉन 66। 44 अपॉन 66, तो 44 से 66 को डिवाइड कर दिया, 1 ज़ा 44, बचा 22, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, 44 को डिवाइड किया 2 ज़ा 44, रिमाइंडर बचा 0। सो लास्ट डिवाइज़र इज़ 22। तो इन दोनों का SCF जो हो गया वो हो गया 22। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 22 से इसको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 22 2 ज़ा 44 और 22 3 ज़ा 66। सो 2 अपॉन 3 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17 है 72 अपॉन 80। 72 अपॉन 80, तो 72 से डिवाइड कर दें 80 को SCF निकालने के लिए, 72 1 ज़ा 72, बचा 8, 10 माइनस 2 8 होता है। अब 8 से 72 को डिवाइड करें, 8 9 ज़ा 72, रिमाइंडर बचा 0। सो लास्ट डिवाइज़र इज़ 8। सो SCF इन दोनों का क्या हो गया 8। तो 72 अपॉन 80 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80। सो 9 अपॉन 10 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। And the last question of this exercise is question number 18 51 upon 68। question number 18 51 upon 68। तो 51 से डिवाइड कर दिया 68 को, कितना आया 51 1 ज़ा 51, 8 माइनस 1 7 और 6 माइनस 5 1, 17 को 51 को डिवाइड कर दिया 17 से, सो 17 3 ज़ा 51, रिमाइंडर इज़ 0। सो SCF इज़, इन दोनों का SCF कितना हो गया 17। तो 51 अपॉन 68 को डिवाइड कर दें इसके HCF से, तो 17 3 ज़ा और 17 4 ज़ा 68। सो 3 अपॉन 4 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। आई होप एक्सरसाइज 23 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 22 भी हमने पिछले वीडियो में करा दी है, और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हमने सारे के सारे करा दिए हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कंपैरिजन करेंगे फ्रैक्शंस का और एक्सरसाइज करेंगे 24। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें, और कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें। हम आपकी क्वेरी का समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।